तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्परर के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर सभी वेसल्स को बुलाया गया होता है ऑरेंज समनर की मदद से, वो सभी लोग वहां पर प्रेजेंट होते हैं और इसी के साथ ही वो उनसे कहते हैं कि तुम सभी को यहाँ पर मिशन दिए जाएंगे। जब प्रोफेसर उन सभी से कहते हैं तो वहां पर एक फैमिली के फादर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इस सब में हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम लोग जहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन उसका बेटा जो होता है वहां पर कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाला। तो ये बात सुनने के बाद उसके डैड उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम ये क्या बात कर रहे हो। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर मेरे बेटे को माफ करिएगा, मेरा बेटा अभी नादान है। लेकिन उसका बेटा उसे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। और उसकी मॉम भी उसे कहती है जान बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अपने डैड की बात को समझ नहीं पा रहे। तो जान उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर सॉलिट्यूड में रह सकते हो, तुम दोनों यहाँ पर इंसानों के बीच में छुपकर रह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैं किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, किस तरह से घुट घुट कर मैं जी रहा हूँ। हम लोग जो है वो इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है, हम लोग मॉन्स्टर्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते। अगर हम मॉन्स्टर्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते तो वो इंसान जो है हमें कम मांगते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को यूज करें तो फिर वो हमें वेसल्स कहते हैं, यानी कि फिर वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हम लोग इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिना मॉन्स्टर्स को यूज किए तब भी हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इंसानों के सामने अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकते और छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ताकि कभी अलायंस के लोग या फिर उनके सोल्जर्स हमें पकड़ ना लें। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर इस तरह से और ज्यादा कितनी देर तक जिंदगी गुजार पाऊंगा। मैं सारी जिंदगी इस तरह से छुपकर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वेसल्स की हुकूमत हो, हम लोग उनसे ज्यादा पावरफुल है तो फिर हमारी यहाँ पर हुकूमत होनी चाहिए और सभी इंसान जो है वो लोअर नस्ल के जितने इंसान है वो सभी लोग हमारे गुलाम होने चाहिए। इस वजह से अब यहाँ पर हमें उनका रूलर बनना है। तो ये बात सुनने के बाद उसके दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर किस तरह की सोच रखता है। और साथ ही वहां पर वो इशारा करते हुए कहता है कि डेमिक गॉड के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। जबकि प्रोफेसर कहता है कि तुम में से कोई अगर यहाँ से जाना चाहता है तो अभी यहाँ से जा सकता है। और इसी के साथ उसके पेरेंट्स भी वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो अपने बेटे को छोड़कर तो यहाँ पर से जाने वाले थे नहीं। तो प्रोफेसर उन सभी लोगों से कहते हैं मैं तुम सभी को यहाँ पर ग्रुप्स में तकसीम करने वाला और उसके बाद तुम सभी को अपना एक एक मिशन पूरा करना और तुम सभी लोग उस मिशन को पूरा करके ही वापस आना। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। आपको पता है कि पिछली एपिसोड में हमारे ल्यू फेंग ने कहा था कि वो सॉलिट्यूड में 1 महीने के लिए कल्टीवेट करने के लिए एक रूम के अंदर जाने वाला है। तो इस वक्त सिस्टर जैन को दिखाता है कि वो उसके लिए खाना लेकर जा रही होती है। जब वो उसके लिए खाना लेकर जा रही होती है तो रास्ते में वो सोच रही होती है कि आजकल यहाँ पर हमारे सेक्टर में काफी कुछ अजीब हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर भूतों का वास हो गया हो। यहाँ पर मैंने काफी सारी अफवाहें सुनी है कि जहाँ पर ब्रदर ल्यू फेंग बैठे हुए हैं जिस रूम के अंदर कल्टीवेट करने के लिए, उस रूम के आसपास काफी अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। साथ ही वो कुछ दिन पहले का सीन दिखाती है जहाँ पर लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है क्या तुम्हें पता है कि कल मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया। मैंने अपनी कैंटीन के अंदर जितने भी टेबल से सभी को साफ किया और उसके बाद उनके ऊपर जितने बॉल्स पड़े होते हैं सभी को उठाकर वापस जाकर उनके विंडोज के अंदर रख दिया था और सभी विंडोज को बंद करके कमरे को बंद करके बाहर आ गया था। लेकिन जब मैं थोड़ी देर के बाद वापस वहां पर गया तो सभी टेबल्स के ऊपर सभी बॉल्स पड़े हुए थे और सभी के सभी विंडोज भी ओपन थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ये किसी भूत का काम हो सकता है? क्योंकि इतनी जल्दी से कोई यहाँ पर कैसे क्या कर सकता है, क्योंकि मैं तो अभी वहां पर से घूमकर फिर वापस ही आया था। और इसी के साथ दूसरा लड़का उसे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हुआ था। कल यहाँ पर मेन हॉल के अंदर मैंने देखा कि वहां पर लाइट सारी बुझी हुई थी। जब वहां पर सारी की सारी लाइट्स बुझी हुई थी थोड़ी देर के बाद वहां पर अपने आप सारी की सारी लाइट्स जलना शुरू हो गई। मैंने वहां पर सभी लाइट्स को बुझा दिया लेकिन वो फिर से अपने आप जल गई। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई ना कोई तो था लेकिन मुझे वहां पर कोई दिखाई भी नहीं दिया। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ये बताकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि यहाँ पर लगता है कोई ना कोई गोस्ट जरूर है। और ब्रदर ज़ैंग भी उन लोगों से बताता है कि मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है। तो ब्रदर ज़ैंग उन लोगों से कहता है कि कल मैंने वेयर हाउस के ऊपर 2nd फ्लोर के ऊपर मैंने किसी को देखा था, मुझे वहां पर एक साया दिखाई दिया था, मुझे लगता है कि वो कोई गोस्ट हो सकता है। तो सभी लोग जब यहाँ पर गोस्ट की बातें कर रहे होते हैं तो सिस्टर जैन जो होती है उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तो सीन प्रेजेंट में आता है तो वो खाने की ट्रे अपने हाथ में लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है जहां पर ब्रदर ल्यू होता है। तो जैसे वहां पर पहुंचती है उसी वक्त उसे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी खाना रखकर वापस चली जाएगी, लेकिन उसका पांव टकरा जाता है और इसी के साथ उसके हाथ से ट्रे छूट जाती है। जब खाना उसके हाथ से गिर जाता है तो वो कहती है कि ये क्या, खाना तो गिर गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं ब्रदर ल्यू के लिए फिर से लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे वो सामने देखती है तो ट्रे के साथ साथ वहां पर खाना जो होता है वो गायब हो चुका होता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि इसका मतलब यह है कि वो खाना वाकई में जहां पर से भूत उठाकर ले गए हैं। ऊपर से कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर डान डाई और उसके साथ साथ ब्रदर ज़ैंग वो दोनों ही जो होते हैं वो उस वेयर हाउस के बाहर आते हैं जहां पर ल्यू फेंग बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक मिशन दिया गया होता है जिसके लिए उन्हें ल्यू फेंग की भी जरूरत होती है। तो वहां पर आने के बाद डान डाई जो होता है वो ज़ैंग से पूछता है क्या तुमने वहां पर उन गोस्ट वाले मसलों को हल कर लिया? तो वो कहता है नहीं, उस गोस्ट वाले मसले का कुछ भी पता नहीं चल रहा, मैंने सभी की स्क्रीनिंग की और हम में से कोई भी यहाँ पर वेसल या फिर वेसल का स्पाई नहीं है, यहाँ पर कोई भी डेविल किसी की बॉडी के अंदर नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भूत वाला इंसिडेंट है ये किसी गोस्ट के साथ रिलेटेड हो सकता है। डान डाई उसे कहता है कोई ऐसा भी तो हो सकता है कोई वेसल जो कि इनविजिबल पावर्स को यूज करता हो और यहाँ पर छुपकर रह रहा हो। तो डान डाई उसे कहता है कि नहीं,
ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बिछाई हुई है जिससे हम लोग बड़ी आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई भूत है तो वो वाकई में एक भूत है। तो इसी के साथ ही लियू फेंग दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता और कहता है तो फाइनली 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर बाहर आ ही गया। बाहर आने के बाद वो सामने देखता और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों को यहाँ पर मुझसे कोई काम था या फिर तुम मुझे वेलकम करने के लिए आए हो। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि जब बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची, क्या तुमने नई टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया। हम लोग यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमें एक नया मिशन दिया गया है। लियू फेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। जैसे मैंने टेक्निक दिखाने लगता है, डांडी उसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पर मैं टेक्निक की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारे साथ चलो। इस वक्त एक बहुत ही जरूरी मिशन है क्योंकि तुम पूरे 1 महीने के लिए कल्टीवेट करने के लिए बैठे हुए थे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रीसेंट इवेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस साथ ही वो लियू फेंग को अपने साथ लेते हैं और वो लोग अलायंस के ही बेचे हुए उनके पास जो जिपर फ्लाइंग होते हैं उनके ऊपर बैठकर, जिपर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के ऊपर बैठकर वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में वो उसे सारी बात बताते हैं। डांडी उसे कहता है कि हम लोग इस वक्त एक फार्म की तरफ जा रहे हैं, हमारा काम यहाँ पर जाकर उस फार्म को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वेसल्स फुल फोर्स के साथ हमारे पर अटैक करने वाले हैं। अब वो छुपे हुए नहीं रहे बल्कि वो सभी फार्म्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ज़ेंगी उसे कहता है कि हमारा काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमें जाकर उनको रोकना होगा ताकि वो हमारी फसल को बर्बाद ना कर सके। लियू फेंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब वो वेल के पीछे नहीं है। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो वेल के पीछे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लिया है। वेसल्स इस वक्त जितने प्रोडक्शन प्लांट हैं जो कि अलायंस इस वक्त संभाल रही है उन सभी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से क्योंकि अलायंस के लोग इतने ज्यादा नहीं है, इसी वजह से उन्होंने बाकी के सभी सेक्टर से भी मदद मांगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें मिशन की सूरत में ये मिशन दिए गए हैं जहाँ पर हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें जाकर उन प्रोडक्शन प्लांट्स के ऊपर जाकर सभी की सभी सब्जियों और जितने भी वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी को बचाना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग एक प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फसल लगी होती है और काफी अच्छी फसल हो रही होती है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा काम यहाँ पर स्टार स्कैटर फ्रूट की इस फसल को बचाना है क्योंकि बहुत ही जल्दी इस फसल को यहाँ पर से हम लोग हार्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कि अलायंस के लोग हार्वेस्ट करने वाले हैं। और जब इसे सेफ जगह के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा तब यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि अगर अभी यहाँ पर आकर वो लोग इसको बर्बाद कर देते हैं तो फिर अगले साल तक हमें यहाँ पर इस फसल के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि ये फसल जो है वो साल के बाद यहाँ पर बड़ी होने वाली है। तो वो लोग वहीं पर नीचे उतर आते हैं और नीचे उतरने के बाद ज़ेंगी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ फ्रूट्स को उठा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अलायंस ने यहाँ पर सभी के सभी फ्रूट्स को गिना तो नहीं होगा क्योंकि ये हाई लेवल के इंग्रेडिएंट्स है और जो मार्केट में काफी महंगे बिकने वाले हैं। जबकि डांडी उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें पता है कि ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत इतनी ज्यादा हाई क्यों होती है? वो इसलिए हाई होती है क्योंकि अलायंस के लोग जो है इसको खुद प्रोड्यूस करते हैं। अगर अलायंस के लोग इसे खुद प्रोड्यूस करते हैं तो जो लोग इसे चोरी करके बेचते हैं वही लोग इसे ब्लैक में महंगा बेचते हैं। अगर यहाँ पर अलायंस के लोग यहाँ पर इसको खुद बेचेंगे तो इसका रेट काफी ज्यादा कम होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पर से चोरी करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि लियू फेंग उसे कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि अलायंस के लोग यहाँ पर जितने प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उन सभी के इंग्रेडिएंट्स को मोनोपोलाइज करते हैं ताकि वो मार्केट को अच्छी तरह से संभाल कर रख सके। क्योंकि अगर यहाँ पर बाकी के सभी लोग खुद से अपनी प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे तो फिर अलायंस के साथ कौन देगा और अलायंस के ऑर्डर्स को कौन फॉलो करेगा? यहीं पर ब्रदर किन फेंग और उसके साथ साथ ब्रदर ज़ेंग भी आ जाते हैं। वो लोग भी यहाँ पर इनकी टीम का हिस्सा है और यहाँ पर इस फसल को बचाने के लिए इनका साथ देने वाले हैं। और यहाँ पर कौन से वेसल्स आएंगे और उनके पास कौन कौन सी पावर्स होने वाली हैं वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।